ओम श्री परमात्मने नमः। 15वां अध्याय। श्लोक पहला। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों का जानने वाला है। व्याख्या। परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय खर्चा नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे समुद्र के ऊपर कितनी लहरें उठती दिखती हैं, ज्वार भाटा आता है पर उसका जल उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं। ऐसे ही निरंतर परिवर्तन दिखने पर भी संसार अव्यय ही रहता है। परिवर्तनशील संसार भी परमात्मा की शक्ति अपरा प्रकृति का कार्य होने से परमात्मा का ही स्वरूप है। परिवर्तन रूप अपरा प्रकृति भी परमात्मा को स्वरूप है। ये संसार उस परमात्मा की ही लहरें हैं। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुंदर के भीतर कोई लहर नहीं है, भीतर से समुंदर सम शांत है, ऐसे ही ऊपर से संसार परिवर्तनशील दिखते हुए भी भीतर से एक सम शांत परमात्म तत्व है। तात्पर्य ये हुआ कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। श्लोक दूसरा। उस संसार वृक्ष की गुणों सत्व रज और तम के द्वारा बड़ी हुई तथा विषय रूप का फलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। व्याख्या। प्रथम श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम पद का तात्पर्य है परमात्मा, जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार है, और यहाँ मूलानी पद का तात्पर्य है तादम्य ममता और कामना रूप मूल, जो संसार में मनुष्य को बांधते हैं। साधक को इन मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है। श्लोक तीसरा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं, क्योंकि इसका तो न आदि है, न अंत है, न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगतता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर। व्याख्या। भगवान आदि में भी हैं, अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार ना आदि में है, न अंत में है, न मध्य में ही है, अर्थात संसार की सत्ता ही नहीं है। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में आए पद का तात्पर्य काटना अथवा नाश, अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। कारण कि ये संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता दिखती है। यदि राग ना रहे तो नेत्रों से संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अतः असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा पदों का तात्पर्य है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी के संबंध ना मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानना। वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं, महत्ता बाधक है। हम जिस वस्तु को महत्ता देते हैं वही बांधने वाली हो जाती है। महत्ता हमारी दी हुई है, उसमें है नहीं। संसार से संबंध विच्छेद करने पर संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लगता है। वसुदेव सर्वम। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए। श्लोक चौथा। जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिससे अनादि काल से चली आने वाली ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। व्याख्या। संसार नित्य निर्वृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है।
निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं। दूसरा, कंठी गले में ही हो पर ना दिखने से ये वहम हो जाए कि कंठी खो गई तो हम उसकी खोज करते हैं। परमात्मा गले में पड़ी कंठी की खोज के समान है। तात्पर्य है कि वास्तव में परमात्मा खोए नहीं है, पर संसार की ओर दृष्टि सम्मुखता रहने से हमारी दृष्टि परमात्मा की ओर नहीं जाती। उधर दृष्टि ना जाना ही उसको खोना है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है, उनसे विमुक्ता हुई है, उनकी अप्राप्ति का वहम हुआ है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है अप्राप्त संसार का त्याग करना, अर्थात उससे संबंध विच्छेद करना, उसे अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्मसूत्र में आया है, उस प्रेम स्वरूप भगवान को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य प्राप्त बताया गया है। तात्पर्य है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। अंश स्वरूप में निजानंद अखंड आनंद है और अंशी में परमानंद अनंत आनंद है। जो मुक्ति में नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रस्तुत श्लोक में संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही गई है। श्लोक 5वां। जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो गए हैं, जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, जो संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं, जो सुख दुख नाम वाले द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोह रहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। जिस परमात्मा को इसी अध्याय के प्रथम श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से कहा गया तथा जिस परम पद रूपी परमात्मा की खोज करने के लिए चौथे श्लोक में प्रेरणा की गई और आगे छठे श्लोक में जिसकी महिमा का वर्णन किया गया है, उसी परमात्म स्वरूप परम पद को यहाँ अव्ययम पदम कहा गया है। जो ऊंची स्थिति के साधक भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से सर्वथा रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परम पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त होने पर जीव लौटकर नाशवान संसार में नहीं आता। श्लोक 6। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। व्याख्या। ये छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वे अविनाशी पद मेरा ही धाम है, जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे, तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं, तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा, कारण कि ये संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड पर देश है, स्वदेश नहीं। ये प्राय घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियों और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को ना तो आदि भौतिक प्रकाश सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है,
ना आदि दैविक प्रकाश नेत्र मन बुद्धि वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है। श्लोक 7। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में ममेवांशे पद में एव कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है। प्रत्युत ये केवल भगवान का ही अंश है, अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो ये खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यही जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। ममे वांशो जीव लोके, इसलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसलिए वे प्रकृति में ही स्थित है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है, परंतु शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर तो समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। श्लोक 8वां। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीर आदि का स्वामी बना हुआ जीव आत्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। व्याख्या। वास्तव में शुद्ध चेतन आत्मा का किसी शरीर को प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे शरीर में जाना हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अचल और समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीरों को ग्रहण और त्याग परिच्छिन्न एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव है, जबकि आत्मा कभी किसी भी देश काल आदि से परिच्छिन्न नहीं हो सकती। परंतु जब ये आत्मा प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य कर लेती है, अर्थात शरीर को मैं और मेरा मान लेती है, तब सूक्ष्म शरीर के आने जाने का उसका आना जाना कहा जाता है। वायु का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है। शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता यूं की त्यों रहती है। श्लोक 9वां। ये जीवात्मा मन का आश्रय लेकर ही श्रोत्र और नेत्र तथा त्वचा रसना और घ्राण इन पांचों इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है। व्याख्या। जैसे कोई व्यापारी किसी कारणवश एक जगह से दुकान उठाकर दूसरी जगह लगाता है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। जैसे पहले शरीर में विषयों का राग पूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीर में जाने पर वही स्वभाव होने से विषयों का सेवन करने लगता है। इस प्रकार जीवात्मा बार बार विषयों में आसक्ति के कारण ऊंच नीच योनियों में भटकता रहता है, कारण कि विषयों का सेवन करने से स्वयं की गौणता और शरीर संसार की मुख्यता हो जाती है, इसलिए स्वयं भी जगत रूप हो जाता है। श्लोक 10वां। शरीर को छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीर में स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए भी गुणों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप को मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी मनुष्य ही जानते हैं। व्याख्या। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। ये बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव को महत्व नहीं देता, कारण कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण वह बेहोश सा रहता है।
भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई थी: सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना तथा सूंघना। और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई हैं: शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8 हैं, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है। जिसे आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है। ये नियम है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। यदि स्वयं एक न रहता तो सब अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी बात प्रत्यक्ष होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते। प्रत्युत ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं। श्लोक 11। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं, परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते। व्याख्या: सदा न भोग साथ रहता है, न संग्रह साथ रहता है। ये विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलग आप का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृत आत्मा है। ऐसे मनुष्य को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अकृत बुद्धि और दुर्मति कहा है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जानते। कारण कि भोग तथा संग्रह में रुचि रखने वाले मनुष्य का विवेक स्थिर नहीं रहता। पूर्व श्लोक में जिन्हें विमूढ़ा कहा गया है, उन्हीं को यहाँ अचेतसा कहा गया है। गुणों से मोहित होने के कारण वे ना तो विषयों के विभाग को जानते हैं, ना स्वयं के विभाग को ही जानते हैं। अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं अलग है, ये नहीं जानते। 7वें से 11वां श्लोक तक इस प्रकरण में भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा सर्वथा अलग है, और जिस सामग्री शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह सर्वथा अलग है। सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग है। उसका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है। परंतु जो दोनों का मिला हुआ देखता है, वह अज्ञानी और भोगी है। श्लोक 12। सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है, और जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। व्याख्या: प्रभाव और महत्व की तरफ आकर्षित होना जीव का स्वभाव है। प्राकृत पदार्थों के संबंध से जीव प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व से प्रभावित हो जाता है। अतः जीव पर पड़े प्राकृत पदार्थों के प्रभाव और महत्व को हटाने के लिए भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि उन पदार्थों में जो प्रभाव और महत्व देखने में आता है, वह वस्तुतः मूल में मेरा ही है, उनका नहीं। सर्वप्रिय, प्रभावशाली तथा महत्वशाली मैं ही हूँ। मेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं। श्लोक 13। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। व्याख्या: पृथ्वी, चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके उत्पादक, धारक, पालक, संरक्षक, प्रकाशक आदि सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। श्लोक 14। प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं प्राण अपान से युक्त वैश्वानर जठराग्नि होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। व्याख्या: पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाला प्राणियों के भीतर जठराग्नि होकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं। परंतु मनुष्य
उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर व्यर्थ में ही अभिमान कर लेता है। जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी मैं ही चलाता हूँ। श्लोक 15वां। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। व्याख्या। पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अर्थात वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में भिन्नता है। पहले ममे वांशो जीवलोके पदों से ये सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं और अपने यहाँ पदों से ये सिद्ध होता है कि भगवान अपने में हैं। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा और अपने में स्वीकार करने से उन्हें पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। सबके हृदय में रहने के कारण भगवान प्राणी मात्र को नित्य प्राप्त हैं। अतः किसी भी साधक को भगवान की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं वेद अनेक हैं पर उन सब में जानने योग्य एक मैं ही हूँ। उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। वसुदेव सर्वम। श्लोक 16वां। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या। पहले 6ठे श्लोक में फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया। स्वतंत्र सत्ता अलौकिकी ही है, लौकिकी की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। अक्षर जगत तथा अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक हैं। कर्म योग और ज्ञान योग ये 2 योग मार्ग ही लौकिक हैं। अक्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। श्लोक 17वां। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही हैं। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। व्याख्या। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अगले श्लोक में किया है। भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात विषमता नहीं करते। वे भक्त, अभक्त, पापी, पुण्य आत्मा, आसक्ति, नास्तिक आदि सब का समान रूप से पालन पोषण करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में आता है कि भगवान द्वारा रचित सृष्टि में सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करती है, वायु श्वास लेने के लिए सबको समान रूप से प्राप्त होती है, अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि भी इतनी निष्पक्ष उदार है तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष उदार होंगे। आधुनिक वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बताकर साधक जगत की बहुत बड़ी हानि की है। उन्हें इस बात का भय है कि ईश्वर को मानने से अपने अद्वैत सिद्धांत में कमी आ जाएगी, परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। वास्तव में सत्ता एक ही अद्वैत है, पर अपने राग के कारण दूसरी सत्ता द्वैत दिखती है। दूसरी सत्ता का तात्पर्य संसार से है, ईश्वर से नहीं।
क्योंकि संसार पर है और ईश्वर सब है। अपना राग मिटाए बिना दूसरी सत्ता नहीं मिटेगी। राग तो अपना है, पर मान लिया ईश्वर को कल्पित। अतः ईश्वर को कल्पित ना मानकर अपना राग मिटाना चाहिए। ईश्वर कल्पित नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। वह माया रूपी धेनु का बछड़ा नहीं है, प्रत्युत सांड है। उपनिषद में भी आया है, माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। आज तक जिस ईश्वर के असंख्य भक्त हो चुके हैं, वह कल्पित कैसे हो सकता है। श्लोक 18। कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या। अक्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। अक्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर अर्थात जीव अक्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। परमात्मा अक्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत अक्षर से उत्तीत रहते हैं। इसलिए परमात्मा अक्षर जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध ना जोड़कर उसके स्वामी परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से अभिन्न हो जाएगा। मुक्ति में तो अक्षर स्वरूप में स्थिति होती है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, पुरुषोत्तम अंशी है। श्लोक 19वां। हे भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। व्याख्या। किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक। जब मनुष्य भगवान को अक्षर से अतीत जान लेता है, तब उसका मन अक्षर से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से उत्तम जान लेता है, तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है। फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और क्रिया से स्वतः भगवान का भजन होता है, कारण कि उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय दूसरा कोई होता ही नहीं। गीता में सर्ववित्त शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जानता है, इसलिए वह सर्ववित्त होता है। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आ सकता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक भी आ जाता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित्त नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित्त होता है। श्लोक 20वां। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान तथा कृतकृत्य हो जाता है। व्याख्या। भगवान ने इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से अर्थात अलौकिक समग्र रूप से प्रकट किया है, इसलिए इसे गुरुतम शास्त्र कहा गया है। पूर्व श्लोक में सर्व भाव से भगवान का भजन करने अर्थात अव्यभिचारिणी भक्ति की बात विशेष रूप से आई है। भक्ति में मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है, अतः पूर्व श्लोक में प्राप्तव्य होने की बात माननी चाहिए। इस श्लोक में ज्ञातव्य तथा कृत्य होने की बात आई है। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य है। इस श्लोक में ये भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ज्ञातव्य और कृतव्य भी हो जाता है। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री अर्जुन कृष्ण संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय।